हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। और आज हम क्लास 9 का बहुपद प्रश्नावली 2.2 देखने जा रहे हैं। आपको मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, यानी 2.1 वाले भाग में बहुपद के बारे में विस्तार से। अगर आप नहीं देखे तो उसको देख लीजिए, क्योंकि उसी के आधार पर प्रश्नावली 2.2 है, जो बेहद आसान है। बहुपद होते क्या हैं, किस प्रकार के बहुपद को क्या कहेंगे, कौन रैखिक बहुपद है या एक घातीय बहुपद है, कौन द्विघातीय है और कौन त्रिघातीय है। हमने इस सारे कंसेप्ट को आपको पहले वीडियो में दे रखा है, वहाँ जरूर आप देखिएगा, तो ये आपको समझ में है। तो ये बहुत आसान, बस थोड़ा सा कंसेप्ट भी जरूरी है। तो चलिए इसको देखते हैं। पहला प्रश्न है, हमारे पास से बुक आप देख रहे होंगे, और हमने प्रश्न 2.2 का प्रश्न लिया है। हमारे पास जो प्रश्न है मैं उसको पढ़ देता हूं। बहुपद है हमारे पास दिया हुआ प्रश्न के अनुसार, मैं वो पहले लिख देता हूं। यह है बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। पहला है x इक्वल टू 0, दूसरा है x इक्वल टू -1, और तीसरा जो दे रखा है इसमें प्रश्न x इक्वल टू 2। तो आप यहां देखिए कि बहुपद हमारे पास ये है। इस बहुपद में अगर x का मान हम 0 रख दें तो क्या मान मिलेगा। इसी बहुपद में अगर x का मान हम -1 रख दें तो इस बहुपद का क्या मान मिलेगा। अगर और इसी बहुपद में हम x का मान 2 रख दें तो इस बहुपद का मान क्या मिलेगा। तो चलिए बहुपद में लिखेंगे यहां पर। तो x का मान अगर डायरेक्टली पुट कर दें इसमें तो क्या मिलेगा, लिखिएगा बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 में x बराबर 0 रखने पर, तो रखेंगे 5 गुने 0 माइनस 4 गुने 0 का स्क्वायर प्लस 3। क्या आएगा, 5 गुने 0 0, 9 गुने 0 0 प्लस 3, सिर्फ हमारे पास 3 आता है। तो अगर हम x का वैल्यू 0 रखते हैं इस बहुपद में, इसका मान 3 मिलता है। इसी तरह से इसमें भी लिखेंगे, तो ये लिखना है। बस इसी तरह एक लाइन यहां भी आप लिख सकते हैं इसको, और मान रखते हैं x बराबर -1 रखने पर क्या आएगा, 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। क्या आ गया, 5 गुने -1 तो -5, और ये आएगा -4, -1 का स्क्वायर 1 होगा, और 4 गुने 1 तो ये 4 प्लस 3, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो -9 प्लस 3, ये आ गया -6। यानी जब बहुपद में हम x का मान -1 रख दिए तो हमें मिलेगा -6। एक आंसर ये आ गया। तीसरे सवाल में x बराबर हम क्या रखेंगे, 2 रखने पर, x बराबर क्या रखेंगे, 2। चलिए तो 5 गुने 2 रखिए, माइनस 4 गुने 2 का स्क्वायर कीजिए प्लस 3। तो 5 गुने 2 10, 4 गुने 4 प्लस 3, 10 घटाओ 16 प्लस 3, यानी कि 13, 10 और 3 13, 13 घटाओ 16, ये हमारे पास -3 आ गया। तो हमने देखा कि इस बहुपद में x का जब हम डिफरेंट मान रखते हैं तो हमें आंसर डिफरेंट आता है। तो पहला सवाल तो वही था। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के दूसरे पहलू में, यानी दूसरे सवाल की तरफ। वो क्या कहता है वो देखिएगा। P0, P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। चलिए मैं लिखता हूं, दिया है P0, P1, P2 कोई बहुपद है। ये बहुपद हमारे पास है P ऑफ y चर के रूप में y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। अब आपको क्या करना है कि तीनों का मान निकालना है, यानी y के जगह एक बार 0 रखना है,
फिर y के जगह पर एक बार 1 रखना है, फिर y के जगह 2 रख के देखना है कि इसका वैल्यू क्या आता है। तो चलिए पहले रखते हैं p ऑफ 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, ये आ जाएंगे 1। फिर हम रखते हैं 1 का मान, 1 का स्क्वायर माइनस 1 फिर प्लस 1, और ये कट गया, ये भी आ गया 1। फिर हम रखते हैं 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, ये क्या आएगा 2 दूनी 4 घटाओ 2 प्लस 1, 4 1 5, 5 घटाओ 2, ये आ गए 3। तो जब हम y के जगह पे 0 रखे तो 1 आया, 1 रखे y की जगह पे तो 1 आया, 2 रखे y के जगह पे तो 3 आ गया। इसी तरह आप और बाकी जो सम है आप उसको इजीली बना सकते हैं। आपको सिर्फ दिए गए बहुपद में ये तीनों मान उसके जगह पे रखकर बना लेना है। जैसे अगर इस प्रश्न को देखें p ऑफ t 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब, t के जगह पर एक बार आप 0 रखेंगे, एक बार 1 और एक बार 2 और सॉल्व करेंगे, इजीली आप उसके आंसर निकाल सकते हैं। जो भी बहुपद आपको देगा एक करके बारी बारी से आप तीनों वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। जैसे एक सवाल और मैं ले लेता हूं यहाँ पे, ये सवाल नंबर तीसरा है। तीसरा सवाल दिया है कि p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब, यही बहुपद है। अब यहाँ त्रिघाती बहुपद है, ध्यान रखिएगा। ये p ऑफ 0 रखेंगे तो 0 का क्यूब ये 0, p ऑफ 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1, p ऑफ 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब 8, बस आंसर आ गया। इसी तरह बाकी को निकाल सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में 8 हिसाब दे रखे हैं। अब आपको क्या दिया है, जैसे मैं बहुपद लिखता हूं 3x प्लस 1 और x इक्वल टू -1/3। अब बताइए, आपको सत्यापित करना है। प्रश्न में दिया है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित अस्तित्व में संगत बहुपद के शून्यक हैं। कहने का मतलब कि आप x का मान -1/3 इस बहुपद में अगर रखेंगे तो क्या 0 आता है? 0 अगर आ गया x के जगह पे इसको रखने पर तो कहेंगे दिया गया जो मान है इस बहुपद का शून्यक है, अदरवाइज नहीं है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे p ऑफ -1/3, 3 इंटू -1/3 प्लस 1, 3 3 तो कट गया, -1 प्लस 1 ये तो 0 आ गया। तो कहेंगे अतः इसलिए x इक्वल टू -1/3 p ऑफ x का, p ऑफ x में शून्यक माना गया है, बहुपद माना गया है, p ऑफ x का शून्यक है। सत्यापित हो गया। अब इसका दूसरा सवाल जरा सा लेते हैं, एक सवाल और लेते हैं इसके नीचे, देखिएगा यहीं पे बगल में कोई भी सवाल हम ले सकते हैं। सवाल अगर माना जाए तो हम 6 नंबर ले लेते हैं। इसका सवाल दूसरा हम 6 सॉल्व कर रहे हैं। p ऑफ x इक्वल टू lx प्लस m और x इक्वल टू -m/l। देखिए हमें ये बहुपद दे रखा है। अब हमें बताना है कि अगर x का मान -m/l इस बहुपद में रखें तो क्या इसका शून्यक है, होगा, यानी 0 आएगा बहुपद का मान। तो चलिए हम इसको रखते हैं। p ऑफ -m/l इक्वल टू क्या होगा, l इंटू -m/l प्लस m। तो l कैंसिल, क्या आ गया -m प्लस m, ये दोनों भी कैंसिल 0। अतः x इक्वल टू -m/l p ऑफ x का शून्यक है। अगर 0 आ गया तो शून्यक है, और अगर नहीं आया तो शून्यक नहीं है। आप इसी तरह इसके मान को रखेंगे, जो x का y का जो भी वैल्यू देगा बहुपद के रूप में, बहुपद में रखने के लिए आप उसका शून्यक है, अदरवाइज नहीं है। अब हम चलते हैं इसके बाकी कुछ सवालों को हमने छोड़ा है, आप बनाएंगे, इजीली बनेगा। और अगर आपको से नहीं बना तो कमेंट करेंगे, मैं आपको वो भी बता दूंगा।
चलिए प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। एक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। प्रश्न हमारा भाई इसका शून्यक निकालना है। हम इसमें भी आपको 3 सम बता देंगे। एक 1, एक 6 से हमारे पास p ऑफ x इक्वल टू ए एक्स ए नॉट इक्वल टू 0, और एक 7वां भी है। 7वां है p ऑफ x सी एक्स प्लस डी सी नॉट इक्वल टू 0। सी डी क्या है? वास्तविक संख्या, रियल नंबर है। चलिए हमारे पास ये सवाल दे रखे हैं, हमें इसका शून्यक निकाल देना है। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे? तो दिए गए बहुपद को 0 के बराबर करेंगे। जैसे हमारे पास p ऑफ x है, इसको 0 कर देंगे, चूंकि इसलिए x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x बराबर -5। एक शून्य, ये निकला इसका शून्यक। उसी तरह से p ऑफ x इक्वल टू 0, ax इक्वल टू 0, x क्या आ जाएगा? 0/a, इट मीन्स ये भी 0। अब हम चलते हैं तीसरे के तरफ। p ऑफ x ये है 0, मानेंगे, शून्यक निकालना है ना, और सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। तो सी एक्स इक्वल टू माइनस डी, और इसलिए एक्स इक्वल टू -d/c। यही हमारे पास आंसर है। इसके शून्यक हमने निकाल दिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने इसको देखा, समझेंगे। बहुत प्यारा सा एक्सरसाइज है, छोटा मोटा एक्सरसाइज है, कंसेप्ट भरपूर है। आप इसको जरूर समझिए, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके इसी प्यार के दौलत हम जिंदा हैं, और मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो हम ऐसा वीडियो आपके लिए बनाते हैं। हम मेहनत आपके लिए करते हैं, थोड़ा सा आप हमारे लिए मेहनत कर दीजिए, और साथ में अपनी भलाई के लिए भी कर लीजिए। कैसा लगा जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। तो देखते रहिए।